पकड़ लूं या कोई पुरानी गाड़ी वाला आए उसे पकड़ लूं। लेकिन सर क्राइम्स तो हर जगह पे, पूरी दुनिया में क्राइम है, और स्ट्रीट पूरी क्राइम दुनिया ये में भी क्राइम हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में कोई अमन सुकून है, मगर इस लेवल पे नहीं हो रहे ना जो आपके हो रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी का मसला जो है वो तो खैर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। आज जो हम लोग भाग रहे हैं यहाँ से कि अमेरिका, यूरोप और लंदन, कनाडा जो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी की वजह से जा रहे हैं ना। वहाँ तो ये जराइम नहीं है जो आपके यहाँ हो रहे हैं। इस तरह तो नहीं लुट रहे लोग, इस तरह तो नहीं सिग्नलों पे उनके साथ हो रहा, इस तरह तो ये कोई फ्रॉड और इस तरह से तो चीजें नहीं हो रही जो आज के दौर में यहाँ आपके यहाँ हो रहे। तो मतलब उसके रीजंस क्या है? उसके रीजंस यही हैं कि आपकी पुलिस ठीक काम नहीं करे ना। मतलब जो लोग सही काम करना चाहते हैं तो वो पता चलता है कि वो किसी न किसी माफिया की जद में आ जाते हैं। कोई पता चला फलां की माफिया है, इसकी माफिया, फकीरों की भी माफिया है। एक्चुअली वो फकीरों, वो उनका पूरा पूरा ठेकेदारी निजाम है। तो हर सिग्नल के ऊपर बिकता है, जैसे सारी दुनिया जानती है, रोज डिस्कस करते हैं कि सिग्नल बिक रहे हैं, फलां हो रहे हैं, फलां जगह पे वो फकीर है। आप किसी नए फकीर को किसी अच्छे सिग्नल पे बिठा दें, वो फकीर मार मार के भगा देंगे। कि हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, हमने इतनी ही खरीदी है। तो नेचुरली ये सब देख रहे हैं, ये सब नजर आ रहा है। कौन सही करेगा? जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। अब ये होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि उनको मतलब बड़ा बड़ा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इलाके एसएचओ को पाबंद करना, कोई मतलब कोई सिक्योरिटी के निजाम को ड्रॉ करना, मतलब कोई बहुत इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम जब बैठे हैं तो हमारे पास सारे कवानीन मौजूद हैं, सिर्फ कवानीन को इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर्ली। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो वहाँ पे, फिर छोड़ा नहीं किसी को, चाहे वो अमीर आदमी जुर्म कर रहा हो या गरीब आदमी जुर्म कर रहा है। जब आप सजा का खौफ डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें उस एरिया में सही हो जाएंगी। और हमेशा ये बात समझ में आती है कि हमारे अंदर एक सजा का खौफ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं तो इसके बाद हमें इसकी सजा होनी चाहिए, हो जाएगी। पूरा निजाम ही अब चाहे वो 1 दिन की सजा हो, चाहे वो 2 दिन की हो, और शहरी के अंदर भी ये चीज हो कि फिर वो सजा को एक्सेप्ट करे और वो जाए। भाई बेहतरीन मुसलमान क्या है? जिसको सजा का खौफ होगा वही तो मुसलमान होगा ना। जी हाँ। उसको पता होगा अगर मैं ये गुनाह करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी, तो उस सजा से बचने के लिए वो उस गुनाह से बचता है ना। क्यों बचता है आदमी गुनाह से? कि अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह का हुक्म यह है कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें ये सजा दूंगा, फिर मैं इसीलिए सही। आप ये देखें ना, आप अल्लाह, अगर आप मुसलमान हैं और किसी गुनाह से बच रहे हैं, वैसे तो मुसलमान, अगर आप में ईमान मौजूद है, सिर्फ कहने के मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ और वाकई मुसलमान हूँ, तो आप उस गुनाह से क्यों बचते हैं? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को राजी करना है और उस सजा से बचना है। तो सजा से बचने के लिए आप गुनाह नहीं करते। आपको आखिरत की जिंदगी में बेहतरीन जिंदगी चाहिए। रब्बना आतना फिर दुनिया हसनतों और फिर आखिरत हसनतों। जब आखिरत आपको हंसना चाहिए और आखिरत को बेहतरीन चाहिए तो आप उस गुनाह से बचना चाहते हैं। जब आप गुनाह से बचना चाहते हैं तो इसका मतलब है वो सजा का खौफ है जो आपको उस गुनाह से रोकता है, या खुदा की मोहब्बत है जो आपको उस गुनाह से रोकती है। अगर खुदा की मोहब्बत आपको रोकती है तो आप बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन मोमिन है। और सजा का खौफ रोकती है फिर भी आप बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन मोमिन है। मगर वो जो आप कहते हैं कि खुशू और खुजू की जो बात है वो थोड़ा कम होता है कि आप वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करके आप इस गुनाह से रुके हुए हैं। तो अल्लाह वो कहते हैं ना कि जो आप रब को राजी कर लें तो सब मिल जाता है ना। बिल्कुल। आपने अपने रब को राजी करना है, तो जब आपको पता है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी तो आप रुके। तो इसी तरह मुल्क का कानून है, अगर उस सजा को मुझे पता हो कि मैं सिग्नल तोड़ूंगा या मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगा या किसी को बिला वजह मारूंगा या चोरी करूंगा या डाका डालूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा जरूर होगी। सऊदी अरब में क्यों इतने जुर्म नहीं होते? उनको पता है कि चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, हाथ काट देंगे। वो जुम्मे को ले आते हैं, ग्राउंड में जमा करते हैं, सारी दुनिया को जमा कर लेते हैं, देख लो कि ये होगा। कत्ल किया, उन्होंने कहा आ जाओ जुम्मे को, वहाँ फला नमाज के बाद गर्दन उनके सामने उन्होंने उड़ा दी, तलवार से आज भी उड़ाते हैं वो, तलवार से गर्दन उड़ा दी। तो अब मुझे पता है कि मैं ये काम करूंगा चाहे मैं किसी भी लेवल पर हूँ, मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं समझ लूँ कि हाँ मैंने तो करोड़पति हूँ, मैं कोई किसी को कत्ल कर दूँ तो नो वरी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हम सबके अंदर सजा का खौफ होना चाहिए। सजा का खौफ, बस ये चीज अगर सबके अंदर आ जाए तो मेरे ख्याल से हर चीज सुधर जाएगी। नहीं, सुधरना पड़ेगा। देखिए ना, माशरे मतलब आप गिव अप नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई चेंज लाना पड़ेगा। हमारे अरबाब इक़्तिदार को भी देखना पड़ेगा कि जो कवानीन मौजूद है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। हम टॉक शोज के अंदर ये तो कर रहे हैं कि हायर लेवल के ऊपर जो बातें होनी कि वो कानून मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, यानी जो नहीं मानेगा वो भुगतेगा, सीधी सी बात है। चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो या गरीब आदमी हो, कोई भी आदमी हो, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा, वहाँ पकड़ा जाएगा। और मकाफत अमल उसको यहीं पे दिखा देती है बहुत सारी चीजें। ठीक है, हमारा टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, हमेशा की तरह आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं कि हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो इस 1 हफ्ते में हम आपको सुधार लें, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी आपकी बातें होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, इस वक्त हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारी गेस्ट होंगी सामिया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत ड्रामों में आप उनको देख रहे हैं, मुख्तलिफ कामों में। और एक और बात
बात की, अब उस पर भी कुछ बात करेंगे उनसे कि वाइब चैनल पे उनका एक और नया शो स्टार्ट होने वाला है, इसके ऊपर भी उनसे बात करनी है। और एक बात ये कि वो बहुत अच्छी नात ख्वाह भी हैं, तो उनसे आज नातें भी सुनेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। जिन्होंने अभी भी हमें हमारे शो को देखना स्टार्ट किया है, मैं उनको बता देती हूँ कि जी इतवार वाले दिन हमारा एक्सक्लूसिव एक मिलाद हो रहा है मॉर्निंग शो के ऊपर, और जो है उसमें आप लोगों की शिरकत बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप लोग मेरे साथ शरीक होंगे, लेकिन आज मेरे मॉर्निंग शो पे आप जो भी कॉल करके अगर कोई चाह रहा है कि उसमें पार्टिसिपेट करे हमारे मिलाद में, तो आप कॉल करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करा सकते हैं। हमें जिसका ये लगेगा कि अच्छा इनको आपको आगे चांस देना चाहिए, तो हम ज़रूर आपको इस मिलाद में बुलाएंगे, ताकि हो सकता है कि आप आगे जा करके आप एक अच्छी नात ख्वाह बन जाएँ। और जनाब इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छी सी एक्ट्रेस हैं, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी नात ख्वाह भी हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, और साथ साथ बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, और बहुत सॉफ्ट सी बड़ी प्यारे अंदाज में ये बात करती हैं। आजकल आप इनको मुख्तलिफ ड्रामों में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इनका बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, बड़ा ही सक्सेसफुल ड्रामा है वो, मैं कहूँगी स्पेशली मैं जवेरिया सऊद के लिए कहूँगी कि उनका बहुत सक्सेसफुल ड्रामे जाते हैं हमेशा, और जो कि अभी ये ज़िंदगी है जा रहा है, सबको बहुत पसंद होता है। इतवार वाले दिन सब उसको बहुत शौक से देखते हैं। उसमें से जनाब हमारे साथ इसमें मौजूद हैं समिया, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खूब काम कर रही हो? हाँ यार, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ। बाकी ये जिंदगी की कर रही हूँ, चल रहा है। हाँ। मेरी ज़बानी मेरी कहानी समा से किया, आज से किया। हाँ। तो वो भी बस चल रहे हैं। तो वही ना कि खूब काम कर रही हो। हाँ, अल्लाह का किससे से इतना टाइम निकाल लेती हो? माशाल्लाह फैमिली को भी देखना होता है फिर। यार काम बहुत आते हैं। अच्छा। कॉल्स आती हैं, लेकिन फैमिली की वजह से ही थोड़ा सा एक सिलेक्टेड काम कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं, आप अगर इसी में पड़ जाएं तो फिर बच्चे जो है ना वो स्पॉइल हो जाते हैं, तो उनको भी जो है देखना पड़ता है। अच्छा, तो किस तरह से टाइम निकालती हो? क्या क्या रूटीन होता है? बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेजना, ये सब चीजें? बिल्कुल, सुबह 6 बजे उठना। मेरे बेटा जाता है माशाल्लाह, फिर उसके बाद बेटी 8 बजे उसको उठाती है फिर वो जाती है, 4 साल की है वो छोटी सी। अच्छा। बस फिर मतलब मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, सुबह उठी होती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारे चैनल स्विच करती हूँ, मॉर्निंग शो कौन कौन कहाँ क्या कर रहा है। हाँ, फिर कहाँ रुकती हो? फिर बस जहाँ जहाँ मेरे बड़ा मतलब अच्छे वाले गेस्ट बैठे होते हैं ना, जो मेरे फ्रेंड्स भी वाइफ के साथ पे नहीं रुकती? नहीं, वाइफ पे भी रुकती हूँ मैं। हाँ, शहजाद भाई आए हुए थे, वो देखा मैंने। सीमा आपा आई हुई थी, सीमा गजल, उनके काफी ड्रामे मैंने किए हैं पहले। वहाँ पे तो देखो तुम्हारा रुकना जरूरी है, क्योंकि अब तुम भी वाइफ की जो है ना एक फैमिली बन गई हो, है ना? तो अभी उस पर भी बात करेंगे कि वाइफ की फैमिली कैसे बनी है। लेकिन ये बताओ कैसा जा रहा है काम? ये जिंदगी में बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है, और यार बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं मतलब मैंने 96 में जो मुझे ब्रेक दिया था, काजिम पाशा साहब ने दिया था उलझन ड्रामा। और वो मेरा डेब्यू था, और अमेरिका से वापस जब मैंने कम बैक किया ना, तो मुझे जवेरिया ने ब्रेक दिया। अच्छा। और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और बहुत अच्छी है, बहुत मतलब उससे ये नहीं है कि अभी उसने मुझे एक काम दे दिया तो अच्छी है। हम लोगों की दोस्ती है 1998 में हमने सहारे किया था दुबई में। फहीम बर्नी का प्ले था, तो हम लोग एक साथ रूममेट थे। उसके बाद से अब तक दोस्ती चल रही है। तो उन्होंने सही की अपनी दोस्ती निभाई। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये लगता है जवेरिया सऊद की जो प्रोडक्शन है उसमें ये लगता है कि वो लोग सबको बहुत एक साथ लेकर के चलते हैं। नहीं, नए लोगों को चांस देखें। यहाँ नए लोगों को चांस नहीं मिलता। रिस्क नहीं मतलब लेना चाहते हैं ना, कि नहीं यार नया चेहरा। क्योंकि आप पड़ोसी मुल्क में देखें, एक से एक नया चेहरा उनके तो ड्रामे भी कितने आ रहे होते हैं ना। तो जवेरिया अभी इन लोगों की एक और अपकमिंग वो है टेलीफिल्म, जो इस पे 14 वैलेंटाइन डे पे है। अच्छा। उसमें तमाम पूरे सारे नए लड़के लड़कियां फ्रेश। मतलब वो ये कहती है कि यार मैं बताना चाहती हूँ कि नए लोगों को लेके भी आप जो है ना मतलब सक्सेसफुली मतलब काम कर सकते हैं। ये जरूरी है। तुम लोग इसलिए इस बात को जानते होगे ना कि तुम लोगों को भी तो एक ब्रेक मिला ना, जब तुम लोग आए, तो जो डर तुम लोग के अंदर होता होगा वही अब असल में देखिए, जो पुराने लोग होते हैं ना, उनका इतना काम वो कर चुके होते हैं, और काम इतना होता है कि वो प्रॉपर मेरे ख्याल से टाइम इतना ज्यादा नहीं दे पाता। जो नया होता है ना, उसमें ना एक मतलब एक पैशनेट होता है बंदा अपने काम से, कि यार मुझे काम मिला है तो मैं दिल से कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा, कैसे आई इस फील्ड में ये बताओ? कि दिल चाहता, बचपन से पता था कि अच्छा मैंने जाना है इसी फील्ड, शोबिज़ में जाना है, या नहीं? नहीं, मैं बचपन में तो ये था ना, जैसे बच्चा छोटा होता है 3 साल का 4 साल का, तो वो जहाँ म्यूजिक लगाई डांस, जहाँ म्यूजिक लगाई म्यूजिकल बच्चा। जैसे मेरे घर में मेरी अम्मी कहती थी किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मेरी बहनें वगैरह, मतलब मेरी बड़ी बहन तो बिल्कुल गुनगुनाती भी नहीं है,
अच्छा, अम्मी को कभी हमने कोई गुनगुनाते भी नहीं देखा। होता है ना कि ऐसे ही बंदा खाना पका रहा है तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो वो मैं जो थी ना, तुम हमेशा से बाथरूम सिंगर रही हैं? नहीं प्रॉपर। हाँ नहीं वैसे ही, अच्छा, गुनगुनाना भी और हर चीज में जो है ना पार्टिसिपेट करना। तो स्कूल में भी तो वो ये कहती थी कि ये पता नहीं क्या है, ये कुछ नाट्य कॉम्पिटिशंस में भी बहुत रही ना, है ना, हमेशा से उसमें बहुत इंटरेस्ट रहा। तो मतलब मैं बताती हूँ कि मेरी अम्मी, सब बच्चे जो हैं पुराने जमाने में तो यही होता था ना कि घर में ही हो जाया करते थे। मैं वाहिद थी जो हॉस्पिटल लेके गई, क्योंकि वो पोजीशन चेंज हो गई थी। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, मैं अंदर जो है ना वो प्रैक्टिस कर रही थी, रिहर्सल चल रही थी डांस की, तो वो मेरा पैर अटक गया, तो आपको इसलिए जाना पड़ा। तो मैं मजाक करती थी उनसे। तो मतलब फिर स्टेज पे आना भी एक हादसाती तौर पे स्टेज ज्वाइन किया है, क्योंकि शौक तो था। तो हमारे थे एक निसार भाई थे, एक सिंगर थे बहुत पुराने, तो उनकी सिस्टर की थी शादी। अच्छा, तो हम वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पे म्यूजिकल नाइट उन्होंने अरेंज किया हुआ था। मैंने कहा यार देखना है, सब आ रहे हैं जी, आर्टिस्ट गा रहे हैं, तहसीन जावेद, तो ये वो सब बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वहाँ एक डांसर थी जाहिदा नूर, बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, तो वो आके डांस कर गई। मैंने कहा यार क्या बंदी ने किया, तो मैंने भी करना है। तो जो निसार भाई की बहन थी उनको पता था, क्योंकि हम लोग शादी में ऐसे ही कर लिया करते थे ना, क्या ये समिया यार कर लो ना। मैंने कहा नहीं नहीं यार, स्टेज पे हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं नहीं, मैं वैसे कर लेती हूँ घर के अंदर औरतों में। उन्होंने ना नाम अनाउंस करा दिया, और मेरी अम्मी कह रही है बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं, चुटकियां मार रही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, और दिल जा रहा है यार। अब जब लड्डू फूट रहे हैं, मैं चली तो गई, जब वो बिल्कुल हाथ पैर ठंडे और बिल्कुल ना, नहीं नर्वसनेस थी उस वक्त, और अम्मी की आंखें नहीं चल रही थी उस वजह से? नहीं, अब मैं चली गई, अब वो जैसे गाना जब बजा सब भूल गई मैं। अच्छा, कि अम्मी बैठी हैं सामने, सब भूल गई, म्यूजिक बस स्टार्ट होता है, मैं पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ। अच्छा, वो मैंने जब किया तो वहाँ थे शौकत रिजवी साहब, बहुत बड़ा नाम था ऑर्गेनाइजेशन में उनका। तो कहने लगे बेटा इधर आइए। मैंने कहा जी सर। कहने आपने सीखा है किसी से? मैंने कहा नहीं सर ऐसे ही। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, अभी हो स्टेज ज्वाइन करो। अच्छा, बहुत टैलेंटेड हो, आर्टिस्ट होना चाहिए तुम्हें। और अम्मी उस वक्त कहाँ थी? गॉड गिफ्टेड है। तो अब मैं अम्मी के पास गई, मैंने कहा अम्मी रख दो, बैठ जाओ, पागल हो गई हो। उसके बाद फिर वो स्कूलिंग चलती रही। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ऐसी शुरू हुई कि मुझे वो कार्ड याद आ गया। अच्छा, तो मैंने कहा यार वो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, एक करना चाहिए, टैलेंट है। तो अब मेरी अम्मी नहीं बेटा, खानदान ये खानदान हो। आप यकीन करें कि जब मैंने ज्वाइन किया 10 साल खानदान जो है वो मिला नहीं। ओह, आप लोगों से नहीं। और मतलब कि भाई ये क्या है, और ये नौटंकियाँ, मतलब नौटंकियाँ करेंगी। हाँ, ये तो बातें होती हैं। मतलब ऐसे हमारे तो मतलब जो फादर की तरफ से जो है फैमिली, वो तो आप यकीन करें कि उस वक्त मेरी बहन जो है वो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्या नाई बनोगी, मतलब इस टाइप की, इस सोच की। और जो मेरी जो मतलब तायाजाद बहन वगैरह हैं वो कनाडा में इस वक्त डॉक्टर हैं माशाल्लाह, ब्रिगेडियर हैं। मेरे जो बहनोई हैं, वहीं शादी भी हुई है मेरी बहन की। उन्होंने कहा जनाब ये तो मतलब ये तो कहाँ से कहाँ निकल गई ब्यूटिशियन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर आप स्टेज पे परफॉर्मर, खत्म जी, बस बिल्कुल ताल्लुकात खत्म। और फिर सारी डांट जो है ना तुम्हें पड़ती होगी कि तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी ने कहा कि ये वो, मैंने कहा अम्मी देखें लोग सब कहते हैं, देखिए रियलिटी इज रियलिटी, इसको हमें मानना चाहिए कि लोग बोलते हैं लेकिन कोई आके ये नहीं पूछता कि आपके घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, या तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें ना। तो जब खुद चुप हो जाते हैं ना लोग, तो ये वही वाली बात है ना कि लोगों के पास बातें बनाने के लिए तो बहुत सारे मवाद होता है कि जी। तो मैं आई वाज 13 to 14 इयर्स ओल्ड जब मैंने ये शुरू किया स्टेज। अच्छा, और फिर करते यंग एज में? बिल्कुल। तो वो डांस किस एज में कर लिया था भाई? वही। अच्छा, वो उस वक्त तुमने किया था। अच्छा, और फिर स्टेज ज्वाइन जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था निसार भाई के यहाँ, तो 1 साल पहले, 1 साल बाद फिर मैं प्रॉपर मतलब मैंने कैसा लगता था जब लोग इतना पसंद करते थे और इतनी अप्रिसिएशन मिलती थी? बहुत ही मजा आता था, बल्कि नई नई चीजें उस वक्त, क्योंकि प्रॉप्स का यूज करना उस वक्त इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि प्रॉप के साथ डांस कैसे किया जा सकता है। तो वो मैं करती थी स्टेज पे। फिर मैंने ग्रुप बनाया। अच्छा, माशाल्लाह। फिर ग्रुप के साथ किया, मतलब कुछ ना कुछ। हमारे तो अभी तक वैसे इतना ग्रुप डांसेस का तो इतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना यहाँ पर। लेकिन मेरा तो प्रॉपर था, मतलब अच्छा, हम 4 लोग होते थे और हम वो ग्रुप डांस करते थे। सही। और फिर इसके बाद 96 में जो है काजिम पाशा साहब जो है वो अक्सर मुझे शोज के लिए फोन करते थे। ठीक है, समिया आना है,
और वो शो उनका है तो एक मेरा, मस्त कमर्शियल अंदाज शो है ना बोलने का। कमर्शियल शो है। मैंने कहा अच्छा सर हो गए, सर आप शो के लिए बुलाते हैं, सर एक चांस देना ड्रामे में।